ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावनं मृण्मो सुधि केवली गणितं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। गाथा 101 अपनी चल रही है। इसमें ज्ञानी जीव ज्ञान भाव के करता है। वो ज्ञान भाव क्या है और उस ज्ञान भाव से क्या करते हैं ज्ञानी, उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। यहाँ आत्मख्याति टीका पढ़ ली थी अपन ने। इस तात्पर्य वृत्ति टीका की चर्चा पर करेंगे। तो यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से ज्ञानी किस प्रकार से ज्ञान भाव को करते हैं उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर चलता है। पेज 223। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, पर भाव का करता नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। जे पुग्गल दब्बाणम परिणामा अवंती नाण आवरण, जो कर्म वर्णना योग पुद्गल के परिणाम हैं अर्थात उसकी पर्याय हैं, वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप है। ण करेदी ताणी आधा, उन पर्यायों को व्यापक भाव से जैसे मिट्टी कलश को करती है, उसी तरह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को नहीं करता है। जैसे गोरस को ग्वाला देखता व जानता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को देखता व जानता है। जो जानदि सो अवधि नाणी, इस प्रकार जो जानता है वह मिथ्यात्व विषय कषाय का परित्याग कर निर्विकल्प समाधि में स्थित होता हुआ ज्ञानी होता है। जानने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है, यह यहाँ तात्पर्य है। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नय से शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञान का ही करता है। किसके समान शुद्ध ज्ञान का ही करता है? जिस प्रकार पीतत्व आदि गुणों का कर्ता सोना है, उष्णता आदि गुणों की कर्ता अग्नि है, अनंत ज्ञान आदि गुणों के कर्ता सिद्ध परमेष्टि है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान का कर्ता स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा है।
परंतु मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय यानी तद्रूप होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना और भोक्तापना जानना चाहिए। परंतु हस्त व्यापार आदि क्रिया जैसे इच्छापूर्वक कुंभकार घट बनाने का करता है, उस कुंभकार की तरह आत्मा हस्त व्यापार आदि क्रिया का ज्ञानावरणादि पुद्गल पर्यायों का व्यापक भाव से करता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानावरण पद बदलकर दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय नामक सातों कर्म भेदों के साथ तथा मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ये 16 सूत्रों की व्याख्या करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न असंख्यात लोक असंख्यात लोक मात्र प्रमाण अन्य विभाव परिणामों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बतलाया है कि जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी हैं वे अपने ऐसे वीतराग स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान को ही करते हैं, उसी को भोगते हैं, और जो पुद्गल आदि ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, शरीर आदि 9 कर्म है, ऐसे भेद रूप से देखा जाए तो जो दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी आदि जितने कर्म के सामान्य से भेद बतलाए हैं 8, 148 उत्तर प्रकृतियाँ, असंख्यात लोक प्रमाण बतलाई, वे सब पुद्गल कर्म के परिणाम आत्मा उनको नहीं करता है, उनका मात्र ज्ञाता ही है। ऐसा जो है यहाँ पर ज्ञानी जीव जानता है। और साथ में ये मन, वचन, काय, 5 द्रव्य इंद्रियाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि, ये सब जितने भी संयोग रूप 9 कर्म आदि हैं, ये सब इनका कर्ता आत्मा नहीं। इस प्रकार यहाँ दिया कि शुद्धात्मानुभूति से भिन्न जितने भी और भी जो असंख्यात लोक प्रमाण जो विभाव परिणाम होते हैं, उनको भी जब अपने स्वशुद्धात्मानुभूति रूप परिणत होता है तो न तो विकारी परिणामों को करता है ज्ञानी और न परद्रव्यों के परिणाम को करता है। और यहाँ जो ऊपर दिया है कि अज्ञान दशा में अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का माने शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय तद्रूप होकर परिणमन करते हुए कर्तापना और भोक्तापना जानना चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि अपने मिथ्यात अज्ञान कसाय के परिणाम करता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे स्वसंवेदन शुद्ध भावों का करता है। परद्रव्यों का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अब साधक के जीवन में जो श्रद्धा ज्ञान लीनता जितनी जितनी हो जाती है उतना उतना तो वो संवर्ण रूप विज्ञान घन होता हुआ अपने स्वभाव भावों का करता है। अब अस्थिरता जन्य जो चारित्र में चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के गुण स्थानों में जितना भी अभी अशुद्ध परिणाम है, तो उसका वो करने की रुचि एकत्व बुद्धिपूर्वक तो है नहीं, इसलिए उनका श्रद्धा ज्ञान करने की नहीं होने से उनका भी वो माने अभिप्राय की दृष्टि से अकर्ता है, पर परिणति की दृष्टि से करता है। माने वो जो है उसके परिणामों में तो भी अस्थिरता जन्य परिणाम चला ही रहा है, ना चाहते हुए भी
उसकी रुचि नहीं होने पर भी अभी प्रवृत्ति तो हो ही रही उसकी, तो अब वो बराबर अरुचि भाव से, इसलिए उसको श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा अकर्ता कह देते कि वो कर्ता नहीं है वास्तव में, अब वो उदयजन्य स्थिति है। पर ऐसा नहीं समझ लेना, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान में उन आश्रव भावों की निवृत्ति करने के लिए विवेक जागृत होकर के यथायोग आगे की प्रवृत्ति होती है। अपन बोलते ना सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चाहत लीजिए, तो बुद्धिपूर्वक बाह्य निर्वृत्ति करता है वो जितनी भी सामर्थ्य है। पहले तो अगर पूर्ण निर्वृत्ति करके स्वरूप आराधना उत्कृष्ट कर सकता है तो पूर्ण निर्वृत्ति करेगा, यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा है। जितना जितना वो कर सकता है उतना उतना निर्वृत्त होकर स्वरूप प्रवृत्ति करके और अपनी स्वरूप आराधना करता है। तो ऐसा सामान्य रूप से ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का, पर भावों का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी। ऐसा अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। उपचार से पर भावों का करता भी आगे निमित्त नैमित्तिक संबंध से बताएंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि आत्मा तो निमित्त भी पर द्रव्यों के कर्ता बनेगा नहीं। निमित्त कहना है तो जीव के अज्ञान दशा में योग उपयोग, अशुद्ध योग उपयोग को कहो कहना है, परंतु द्रव्य स्वभाव से तो वो क्या है, वो आत्मा उसका निमित्त नहीं है। क्यों कि अगर उसको द्रव्य स्वभाव को उनका निमित्त मानो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। आत्मा नित्य है, और अब अगर उनको मानोगे तो आत्मा पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहा है, ये प्रश्न उठेंगे, और नित्य करता ही रहेगा, फिर उसको शुद्ध होने के भी चांस नहीं। इसलिए द्रव्य पने से इनका निमित्त भी नहीं है। कौन? हस्तपाद आदि और विकारी कर्म, द्रव्य कर्म आदि के आश्रय बनने का, उसका निमित्त करता कौन है? अशुद्ध योग उपयोग, मुख्य रूप से अज्ञान दशा में, और गौण रूप से अस्थिरता जन्य ज्ञानियों के भी, जब तक अभी जितने जितने अंशों में यानी 13वें गुण स्थान तक अभी योग है, वहाँ पर भी आश्रय चल रहा है। इसलिए वो भी बराबर समझ लेना। तो कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन किया है अपने ज्ञान में आना चाहिए। जब अपन ज्ञान श्रद्धा या स्वभाव की अपेक्षा कहें तो द्रव्य स्वभाव से बंध मोक्ष का भी करता नहीं है। जो अपन पढ़ते हैं 6वीं 7वीं गाथा में कि आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो कौन सी अपेक्षा? वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। उस अपेक्षा से तो कोई भी करता माने अपनी पर्याय के भी करता नहीं है, क्योंकि वो ध्रुव स्वभाव, अब उसी की दृष्टि ज्ञान लीनता पूर्वक ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो वो स्वभाव चूंकि ऐसा द्रव्य स्वभाव तो अपना सभी प्रदेश यानी आत्मा का जो चतुष्टय है, उन सारे चतुष्टय में समान रूप से द्रव्य स्वभाव व्याप्ता है। देखो, न तो उसमें शुद्ध पर्याय का भेद है, न अशुद्ध पर्याय का भेद है, न प्रदेश के एक अंश का भेद है, न पूर्ण का भेद है, न सामान्य माने उसका जो है वो पूरे विशेषों में जितने भी चारों विशेष हैं, कौन से? द्रव्य के, क्षेत्र के, काल के, भाव के, उन सारे विशेषों में भी अविशेष रूप से वो द्रव्य स्वभाव व्याप्ता है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि चाहे पानी गर्म रहो चाहे ठंडा रहो, पानी पने की दृष्टि से पानी सब में कॉमन है। पंखा चाहे रुक गया हो चाहे चल रहा हो, पर पंखा पना पूरा सब में व्याप्ता है। समझ रहे ना? पंखे पने की दृष्टि से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, एक रूप है वो पंखा। अब अवस्था में चूंकि वो चलना और रुकना है, चलना उसकी अशुद्धता है, रुकना उसकी पर्याय की शुद्धता है। ऐसे ही पर्याय में मोह राग देश आदि, चंचलता आदि ये जीव की अशुद्धता है, और शांतता, निर्मलता, निष्कषायता ये उसकी पर्याय की शुद्धता है। और वो कब होती है कि जब वो अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ज्ञान लीनता करता है पर्याय में, तो ये प्रकट होती है। इसलिए अपने स्वभाव की दृष्टि ज्ञान लीनता कराने के लिए उस द्रव्य स्वभाव का उपदेश है, ना कि अपन कि हम तो द्रव्य से शुद्ध है, बुद्ध है, हमें क्या करना। तो समझ लोगे अब आपका कल्याण नहीं है, एकांत निश्चयभाषी बन गए। क्योंकि वो आत्मा का एक पक्ष है, कौन सा? द्रव्य स्वभाव, और दूसरा पक्ष है पर्याय स्वभाव। और पर्याय स्वभाव में ही जीव संसारी और मुक्त, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग
इसी में दुखी है और इसी में सुखी होना है। तो उपदेश काय के लिए है? यदि मोक्ष की है कामना तो ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव रूप जीव नभ को जानिए, पहचानिए, उसका अनुसरण कीजिए। ये अपने लिए उपदेश है। इसलिए छठवीं गाथा में प्रमात्ता प्रमत्त नहीं है का मतलब क्या है कि वो प्रमात्ता पर ना तो माने पर्याय मात्र से परे है, पर है क्या वो प्रमत्त से परे है? क्या प्रमत्त से परे है? क्या वो पंखा चलते हुए से अलग है? क्या रुकते हुए से अलग है? पंखा किधर है? दोनों में वही व्याप रहा है। प्रमत्त में भी वही पूरा आत्मा है और अप्रमत्त में भी वही पूरा आत्मा है। अपन को देखने का दृष्टिकोण है, इसलिए वो प्रमत्त अप्रमत्त से परे का मतलब इन पर्यायों से अलग नहीं समझ रहे। लोगों की ऐसी भ्रांति हो जाती है कि हम तो पर्याय मात्र नहीं। अरे पर्यायों में पहले तो 9 तत्वों में जाकर की गतत्व, तो अपन गत की तो सिद्धि करते नहीं है और एकत्व की सिद्धि करते हैं, तो पर्यायों से सर्वथा भिन्न कर देते हैं। ये सब भ्रांति खड़ी हो जाती है। इसलिए अपन को बहुत इसमें भ्रम है लोगों को। बस विशेषों से रहित द्रव्य नहीं होता है, ध्यान रखना। उन्हीं विशेषों में वो अपने सामान्य पने रूप व्याप्ता है। 9 तत्वों में जाकर अपने एकत्व विभक्त पने को नहीं छोड़ता। अजीवों में कैसा जाता है? ज्ञान देखो सर्वव्यापी है। अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं प्रवचन सार जी का, सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। तो वो पर में भी व्याप रहा है। सारे विश्व के जितने पदार्थ हैं लोकालोक सब में व्यापता है। सर्वव्यापी है वो। तो कैसा सर्वव्यापी है? जानने रूप में, जानने रूप मतलब ज्ञेयाकार रूप ज्ञान के रूप में। अगर क्यों कि अगर वो सर्वव्यापी नहीं हो तो आलोक को कौन बताएगा? अगर उसको नहीं जानता है वो व्यवहार से, स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो इस सारे विश्व को बताने वाला कौन है? और वो बताएगा कैसे? अगर वो भिन्न रह करके जानता है। जानना कोई झूठा नहीं है, पर वो तन्मय नहीं होता, इसलिए वो व्यवहार से कहा जाता है, ना कि जानना झूठा है। जैसे मान लो दर्पण में तुम्हारा चेहरा झलक रहा है तो वो झूठा है कि सही? पर कैसा झूठा है? दर्पण में नहीं है, दर्पण रूप नहीं है, पर जो चेहरा है वो बिल्कुल जैसा दर्पण में झलक रहा है वैसे ही चेहरा है। उस अपेक्षा से आप बिल्कुल क्या है, पर को जानते हो। पर किस रूप जानते हो? ज्ञान रूप रह करके ही जानते हो। पर अपने में आता नहीं, अपन पर में जाते नहीं। इस अपेक्षा से निश्चय से पर को नहीं जानता। निश्चय माने तन्मय होके नहीं जानता। निश्चय का अर्थ नहीं है कि नहीं जानता है, इसलिए निश्चय। तो अब अपन को उसमें कोई आना जाना नहीं है। देखो पदार्थों में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है और आत्मा में ज्ञान नाम का, प्रमाण नाम का गुण है। प्रमाण का काम सबको जानना और प्रमेयों का काम सबको जनाना। पर कहाँ अपने उनका स्वभाव है, वो भिन्न रह करके जनाने का काम और भिन्न रहकर जानने का काम। एक दूसरे के कर्ता धर्तापना नहीं। आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का गुण भी है। अन्य द्रव्यों में सिर्फ प्रमेयत्व नाम का गुण है, पर जीव में अपन पर को भी जानते हैं और स्वा को भी जानते हैं। स्वा को कैसे जानते हैं? स्वा को तन्मय होके जानते हैं। ध्यान रखना, स्वा को कैसे जानते हैं? स्वा को तन्मय होके जानते हैं। और पर को जब स्वा को, अब छद्मस्त का चूंकि क्या है, उपयोग अनादिकाल से स्वपर प्रकाशक है, परंतु लक्ष्य करके कि ज्ञेय को जानता है। तो अब क्या होता है कि भ्रम है उसको। अपना स्वरूप तो पर में जाता नहीं, पर अपने में आते नहीं। पर का जो जानना हो रहा है वो वास्तव में तो ज्ञान का ही परिणमन है। अब अपन को जब स्वरूप की सिद्धि करना है तो वहां पर के जानने को गौण करना है, विशेष का त्रिभाव करना है। समय सार की 15वीं गाथा क्या करना है? वहां दर्पण में जो चेहरा झलक रहा है उसको गौण करना है, उसमें दर्पण को मुख्य करना है। तो उसमें अपन को दर्पण झलकता हुआ देखना है, तो चेहरा गोल हो जाएगा, गौण होकर के गोल हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। और क्या दिखाई देने लगेगा? सिर्फ दर्पण, सामान्य दर्पण दिखाई देने लगेगा।
ऐसे ही आत्मा की अनुभूति करना है तो ये विधि है उसकी। आता समझ में कि नहीं आता? बहुत सरल है, सहज है, आनंदमय है, कहीं किसी से लेना देना नहीं। और अपने हो क्या रहा है, अपन कर क्या रहा है, ये बताओ। अभी अपन जो है भ्रम में भागे दौड़े फिरते हैं, विपरीतता के अलावा वो क्या है ये बताओ। अपने स्वरूप को छोड़ के आत्मा कभी आज तक कहीं गई नहीं, जा सकती नहीं, जाने की व्यवस्था नहीं। स्वचतुष्ट को छोड़ के कोई वस्तु कहीं जा सकती क्या? प्रत्येक आत्मा या प्रत्येक द्रव अपने द्रव्य रूप, अपने प्रदेश रूप, अपने गुण रूप, अपनी पर्याय रूप। अब अज्ञान दशा में क्या है, अपन कल्पनाएं करते हैं कि मकान मेरा हो गया, दुकान मेरी हो गई, बच्चे मेरे हो गए, फलाना हो गया, ठीकड़ा हो गया, मरते रहो रात दिन। और ऐसे ही करते करते आयु पूरी होकर के घबरा करके बेहोश होकर मर जाता है। समाधि होती नहीं उसकी। क्यों? क्या उसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। ये जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसके रात दिन आर्द्रोध ध्यान के अलावा कुछ नहीं चलता। भले शब्दों में अपन धर्म 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 धर्म, मंदिर मंदिर मंदिर, मंदिर है क्या? मंदिर कौन सी चीज का नाम है? मंदिर है क्या? अरे मंदिर तो अपन ने एक व्यवहारिक दृष्टि से एक व्यवस्था बनाई है धर्म आराधना करने के लिए। क्या है मंदिर बताओ? मंदिर कौन सी वस्तु है? अरे मंदिर अपन ने एक स्थान बना लिया, उसमें अपन ने एक मूर्ति की स्थापना कर ली। भगवान तो साक्षात है नहीं है, उनके माध्यम से कम यहाँ आकर के व्यक्ति, सामान्य व्यक्तियों का उपयोग बिना अवलंबन के लगता नहीं है। तो अपन ने मूर्ति के माध्यम से अपन उपयोग वहाँ पर शांति से बैठेंगे, मानो साक्षात भगवान समूषण विराजमान है। अपन पढ़ते नाटक समय सार में, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिन आगम माय, और रंच मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा नाय। साक्षात समूषण में मानो भगवान जैसे बैठते हैं, ऐसे भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा को मानो मानो तभी जाकर के। और ये जो उपदेश है, मानो भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। समूषण में क्या होता है बताओ? उधर कजू अपन भगवान को कजू करा था, उधर गए और 3 टाइम 2 घंटे 24 मिनट दिव्य ध्वनि सुनते जाकर के सब्जी। और क्या काम होता बताओ समूषण? और कजू काम होता उठा पटक, यही काम यहाँ करना है। यहाँ क्या करना बताओ? अपन को समझ के जो भगवान जैसे बने, उनने तुम्हें वो विधि बताई। क्या बताया? अपन वो क्या सीखने, अब और कुछ सीखने। सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई, और कुछ बताओ उनने का। दुकानदारी करने को उपदेश दोगे तो तुम जो करिए वो करिए, धंधो पानी करिए। जी तो अपन जब उत्कृष्ट रूप से आत्माराधना नहीं कर सके तो ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? भोग भूमि नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। भोग भूमि होती तो क्या करना पड़ता अपन को? दुकान करना पड़ती, नौकरी करना पड़ती, धंधा करना पड़ता, रोटी बनाना पड़ती, करना पड़ता का चूक नहीं। क्या करना पड़ता बताओ? क्या करना पड़ता? जरूरत भी कछु नहीं ज्यादा भाई। भोग भूमि के जीवों को पुण्य का उदय है, शरीर बढ़िया, इतने लंबे चौड़े, 1 कोस 2 कोस 3 कोस के, दोनों स्त्री पुरुष संगे रहना है, आर्या। और वज्र वृषभ नाराज सहनन के शरीर है, बीमारी कछु होना नहीं है। अब आज तो बीमारी में आदमी परेशान है, खावे पीवे की चिंता ही में रात दिन लगा हुआ है, और खाता पीता तो क्या है, कल्पना है सब। अब शरीर की व्यवस्था की दृष्टि सोच लो तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। आपको पुण्य का उदय तीव्र है, थोड़ी सी इच्छा कदाचित होती है तो कल्प वृक्ष से तुम्हारी व्यवस्था वहाँ कितनी सी, 3 दिन के अंतराल से, 2 दिन के, 1 दिन के अंतराल से भोग उत्तम मध्यम जगन भोग। तो इच्छा हुई वहाँ तुम्हारी बेर बराबर, आंवले बराबर, बहेड़े बराबर, कितनी छोटी छोटी सी चीज जो पावरफुल है, थोड़ी सी ले ली, 1 गोली, काम खत्म। न और कुछ इच्छा है न कुछ। अब फ्री हो परंतु साधना की भी उत्कृष्ट व्यवस्था वहाँ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि रह सकते हो। अब जिंदगी भर आप बस करते रहो चिंतन मनन, सर्वार्थ सिद्धि में रहते 30 सागर तक विचार, तत्व चिंतन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ अपन को इस कर्म भूमि में काम अपन को ज्यादा नहीं करना। वैसे शरीर अपने ऐसे ही है कि ज्यादा जरूरत ही नहीं है उनको, कितना चाहे।
शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं है ज़्यादा है। थोड़े थोड़े खाना है, थोड़े पहनने की व्यवस्था हो तो कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए रहना है तो अपने यहाँ सब किराए के मकानों में कछु कोई का है तो है नहीं है थे कि घर के हैं कोनों के मकान थे। जो ही जब किराए को है, जो ही जब आयु कर्म से मिला है और एक समय के बाद आयु कर्म पूरी होगी छोड़ के जाना है, तो बाहर के मकान अपने हैं कायदे कुछ अपन क्या सोच रहे, क्या सोच रहे हमारा मकान तो वो लंबो चौड़ा फैला के दुकान अब की सार सब इतना पाप अपन अनावश्यक करते हैं। रहना तो एक कमरे में है उते और जाना दिन भर में एक आध बार है। सुबह को उते के लिए मौत जैसे मर जाता ना आदमी, सुबह माने छोटी मौत। नीतिकार लोग सोने को छोटी मौत मानते और मरने को बड़ी निद्रा। सो को हमेशा के लिए नींद आ गई उनके लिए। अभी थोड़े समय के लिए नींद आऊ थे अपन तो उस समय अपना कौन सा मकान है बताओ, कौन से मकान में रहे, कौन सेठ है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। नींद के समय आदमी क्या क्या रहता है बताओ। कोई भी व्यक्ति होवे, चाहे अमीर होवे, चाहे गरीब होवे, चाहे स्त्री होवे, चाहे पुरुष, सब भूल जाते हैं कि हम क्या है। उस समय अपनी दुनिया दूसरी हो जाती चालू। तो कितने समय के लिए है मकान अपन को? दिन में दुकानदारों को जाना नहीं है, दिन भर बाहर रहना है, तो अकेले अल्प मौत के लाने होते जाते हैं रात्रि में। वो तो कहीं भी सो जाओ, कहीं भी तुम्हें कभी पता नहीं रहता कान तर पड़ने जा बताओ। रोड पे जो भिखारी सोते होंगे तो उनको नींद अच्छी नहीं आती होगी है, उनको ज़्यादा अच्छी आती, चिंता नहीं है ताले माले की कि कोई आ रहा होगा जा रहा होगा कचू हो रहा। तो देखो ये जीव को बहुत बड़ा मिथ्यात्व दशा में बहुत बड़ा भ्रम रहता है और व्यर्थ में ही इतना उलझा रहता है जीवन भर। एक मिनट का टाइम नहीं, हाहू और एक सेकंड नहीं लगता। वो अपने गोधा जी तो घर ही नहीं आ पाए ना, घर कहाँ आएंगे? उतई से गए ना अभी तक। अब अपन को भी जरूरी है घर पे आ पाएंगे, अपन कहाँ से जाना है अपन को पता है किसी को? और अपन क्या सोच रहे हैं, मेरा 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 मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, फलाना ढीकड़ा। इतना पागलपन दिमाग में भरे हैं। ये मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का कहलाता। वस्तु तो है नहीं तुम्हारी, सिर्फ मानना, भ्रम से मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और रात दिन उसी के निमित्त से राग देश करते रहना, ये मिथ्याचारित है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त जाता को जानो मिथ्याचार। तो यहाँ ये आचार्य कह रहे भैया समझो, ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता का आनंद भोगता है। ज्ञानी अज्ञान भाव का करता नहीं है, पर का करता तो ना अज्ञानी है भाई। पर का करता कौन है बताओ? अब जो शरीर है अपने हिसाब से चल रहा होगा, कोई चाह रहा हो अपन बीमार हो, बुढ़ापो आवो चाह रहा हो कोई, पर रुक रहा हो, किसके हाथ में बताओ? इस शरीर का परिणमन तुम्हारे हाथ में है? पर किस जहां अपन जहां देह अपनी नहीं और किसके अपन स्वामी बने फिर रहे? अकड़ कितनी चल रही, अकड़ किस बात की प्यारी। एक वो गीत शिक्षा देवी आता ना, वहां पैदल ही जाना है, ना हाथी जाएगा ना घोड़ा जाएगा है, पर अकड़ किस बात की प्यारी। एक तुम्हारे वो प्रदीप ने भी एक गीत लिखा बहुत अच्छा, तिनका तिनका चुन कर तूने नगरी एक बसाई थी, वो तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली पर जिस पर तेरा बसेरा था। कितनी अच्छी पंछी को शिक्षा दी जा रही है। उस पंछी को वो भी तो तिनके इकट्ठे करके अपना, अपन तो कितने घर बनाएंगे, वो तो बच्चे पैदा करता है, नया घर बनाता है, बच्चों को पालता पोसता है, उड़ा देता है और घर से मोह छोड़ के भी उड़ जाता है, फिर दूसरा बनाता है। और अपन तो एक बार कब्जा कर ले तो जिंदगी भर उसको कद निकाल नहीं पाते। उनके विकल्प इतने छोटे होते हैं। विकल्प तो देखो अज्ञान दशा में दिखते नहीं है अपन, उनके भी विकल्प तो बहुत चलते हैं पर मनुष्यों से कम। मनुष्य के तो देखो मनुष्यों के विकल्प तो आवश्यक कम और अनावश्यक ज्यादा।
उनको ज़्यादा समाज की प्रतिष्ठा की और दूसरी और औपचारिकता नहीं है वहाँ। इतने औपचारिकताएं आवश्यकताएं तो बहुत कम, और औपचारिकताओं में ही मरा जा रहा है 24 घंटे। देखो विचार करो, थोड़ा जिसको समझ आ जाती है वो बैठ जाता अपने को। बनारसीदास जी ने लिखा, हम तो बैठे अपनी मोहन सो 10 दिन के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। हम तो बैठे अपनी मौन सो। 10 दिन के मेहमान, अब काय से अपन काय को बिगाड़े बोल फालतू की, एक दूसरे से बुरा बोले, तो रहने कौन हुए। तो भैया अच्छे प्रेम से एक दूसरे से हिल मिल करके रहो, और जाना है सबको मेहमान। तो विवेकी व्यक्ति न अकड़ता है, न दीन होता है, सहज ज्ञाता रह करके जीता है, और ज्ञाता रहते हुए चला जाता है। ज्ञाता बन के जीता है और ज्ञाता बन के जाता है। क्यों? क्या उसने समझ लिया कि अपन ज्ञाता ही तो है। आत्मा क्या है? ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, एक ज्ञाय के भाव है। नादा जो सूदो सो जीव। ज्ञाता तो ज्ञाता ही, ज्ञान स्वभाव है अपना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम पर भावस कर्ता आत्मा मोह वयम। ये सब मोह के भाव है सब, जितने और ज्ञान के अलावा और कुछ जो कुछ भी विकल्प है वो सब मोह के भाव है। अब इतना समझने में अपन को कितना समय लगेगा? देखो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो ये बहुत मार्मिक बात इन्होंने लिखी है अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तात्पर्य व्यक्ति में। किसे कहते ज्ञानी? देखो यहाँ फिर से ऊपर की लाइनें पढ़े, जो लोग नहीं आ पाए थे फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ कहते हैं, अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, प्रभाव का करता नहीं, ऐसा कहते हैं। जो कर्म वर्गणा योग पुद्गल के परिणाम हैं, अर्थात पर्याय हैं, वे ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूप हैं। उन पर्यायों को व्यापक भाव से जैसे मिट्टी कलश को करती है, उसी तरह आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों को नहीं करता है। और जैसे गोरस को ग्वाला देखता हुआ जानता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों को देखता हुआ जानता है। अब ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों में सब 16 कर्म, नो कर्म, सब भेद प्रभेद लगा लेना, मन वचन काय इंद्रिय सब संयोग भोग सब जितने भी हैं उन सब का ऐसे समझ लेना। तो क्या करता है? कहते जैसे गोरस को ग्वाला देखता हुआ जानता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों को देखता हुआ जानता है। जो जानादि सो हवदि नाणी। अब देखना, इस प्रकार जो जानता है वह क्या नहीं करता है? मिथ्यात्व विषय कसाय का परित्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होता हुआ ज्ञानी होता है। जानने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है। मैंने अकेले तुमने विकल्प में जान लो, ऐसा नहीं कह रहे। अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित होकर के और उस अनुभव करते हुए परिणमन करते हुए ज्ञानी होता है। क्यों? कि ज्ञान तो वैसे ही कर्मों का करता धरता नहीं है, मूल में तो मिथ्यात्व और कसाय से ही तुम्हारा संसार है। तो जब तुम अगर अपने स्वरूप में अनुभूति पूर्वक लीनता नहीं करोगे तो अकर्थपणा परिचारित में प्रकट नहीं होना है। तो अकेली जानकारी ज्ञान कर लेने मात्र से ज्ञानी नहीं होता है। कह रहे जानकारी कर ली अपन ने होगा ज्ञानी, ऐसा क्यों नहीं कह रहे। ऐसा लीन होकर के अपने स्वरूप में स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक तो ज्ञानी होता है। यह तात्पर्य है। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नय से शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञान का ही करता है। किसके समान शुद्ध ज्ञान का ही करता है? जिस प्रकार पीतत्व आदि गुणों का करता सोना है। ये तो हो गया द्रव्य पने से। आत्मा में ज्ञान गुण की दृष्टि से आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, समझे ना। अब पर्याय दृष्टि से उष्णता आदि गुणों की कर्ता अग्नि है, ये भी गुणों की अपेक्षा है। अग्नि का गुण उष्णता है, तो वो ऐसी आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला है, तो उनके अलावा वो क्या करे? जैसे गुण है भी रहेंगे उसके अलावा तो हो नहीं सकती। और अब पर्याय दृष्टि से देखिए, अग्नि है, अनंत ज्ञान आदि गुणों के कर्ता सिद्ध परमेष्टि है।
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज वे किसके करता है? अपनी शुद्ध पर्यायों के करता है। इसी प्रकार ज्ञानी यानी ज्ञानी दो प्रकार से, एक तो अपने द्रव्य दृष्टि से तो सब एक जैसे ही करता है पर के, और पर्याय दृष्टि से जैसे सिद्ध भगवान अपने अनंत ज्ञान सुख वीर्य आदि गुणों के पर्याय रूप करता है, वैसे ज्ञानी अपने शुद्ध भावों के करता है। तो उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान का कर्ता स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा है। तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब वो अनुभव करेगा तो फिर मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन होगा ही नहीं, परंतु मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। कब? कि जब वो अपने स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करेगा तो उसके मिथ्यात्व रागादि भाव का कर्ता नहीं होगा। वो शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय तद्रूप होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना है। अब दूसरा पक्ष, अगर मिथ्या दृष्टि भी अगर परिणमन कर्तापना है तो कहेगा अपने अज्ञान मिथ्यात्व आदि भाव होगा। कैसे अज्ञान मिथ्यात्व भाव कैसे? यानी कि ऐसा समझो कि मैं फलाना चंद हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं परवार हूँ, मैं पोड़वाल हूँ, मैं खंडेलवाल हूँ। क्या है? आत्मा कौन सी जाति का है? 8 मद बताए। सम्यक्दृष्टि कौन सा मद होता है? किस रूप किस जाति का अपने को जानता? कोई जाति नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि क्या? इन जातियों को प्राणों में ठांस लेता है, कभी जिंदगी भर नहीं निकलती। अपना संप्रदाय, अपनी जाति, अपना कुल, अपना परिवार, बातें करेगा धर्म की, पर उस धर्म के नाम पर भी जातिवाद का पोषण करेगा। अपनी जाति वाले, अपने संप्रदाय वाले, एक गृहीत मिथ्यात्व है। अंदर में जब आत्मा अनुभव करेगा तो सभी जीव अपने समान हैं, अपनी जाति के हैं। तो जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, और निश्चय से भेद कछु भी नहीं, भेद गनो संसार। ये सब पक्षपात खड़े होते हैं। जहाँ स्वभाव को भूले, तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। जहाँ शुद्ध नय से अपने स्वरूप को देखा वहाँ मुक्ति है, और शुद्ध नय को छोड़ा तो संसार खड़ा होता है, सारे विकल्प खड़े होते हैं। ये प्राणों की बात है, शब्दों की, विकल्पों की बात नहीं चल रही है, जीवन की बात है। जिसके जीवन में ऐसा चैतन्य आत्मा की अनुभूति आती है, उसके जीवन में जाति का, कुल का, 8 क्या असंख्यात मद है। सब अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी जो भी प्रपंच अपने को मानो, यहाँ तक कि क्षयुक्सम ज्ञान से अपने को क्या मानना? बुद्धिमान और मूर्ख मानना, ये भी मिथ्यात्व है। 6 डाला में दिया ही ना, मूर्ख प्रवीण। मूर्ख माने क्षयुक्सम ज्ञान से पर्याय में ज्यादा क्षयुक्सम हो कम, उसमें अपने को, जब द्रव्य स्वभाव आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ना कम ज्ञान ना ज्यादा ज्ञान, ये पर्याय दृष्टि होगी। देखो भाई, अब ये अपन को विचार के तल पे पहले मिथ्यात्व गलना चाहिए। कान्जी स्वामी ने जिंदगी भर एक ही गीत गाया, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान छू, एम निर्णयकार हूँ, भगवान छू, एम नक्कीकार हूँ, भगवान छू। एम अनुभव कर, अकेले नक्की निर्णय पे नहीं रुक जाना, एम अनुभव कर। कब तक? जब तक पर्याय में भगवान नहीं बन जाए। भगवान बधा भगवान छू और बधा भगवान थाओ, क्या अर्थ होता है? स्वभाव से सब भगवान स्वरूप हैं और पर्याय में सब भगवान हो जाओ। इसके पहले कहीं रुकना नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। कान्जी स्वामी को तो मानते हैं, पर कान्जी स्वामी की कितने लोग मानते हैं? मानते तो हैं, पर कोई विरोधी मानते हैं, कोई अपना मानते हैं, मोह करते हैं। 2 ही मोह करें, विरोधी मानने वाले भी मोही और अपना मानने वाले भी मोही। कान्जी स्वामी ने ये नहीं कहा कि तुम हमें मानो, कान्जी स्वामी ने ये कहा कि तुम अपने भगवान आत्मा को जानो, मानो, अनुभव करो।
और अपन अनुभव तो नहीं करें और कांजी स्वामी के गीत गाते रहे। कांजी स्वामी के विरोधी है, कांजी स्वामी के अंधे भगत, कांजी स्वामी के भगत नहीं है, कांजी स्वामी के विरोधी है। उनसे अपना उल्लू सीधा करना पंडितों ने अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए माध्यम बना लिया, किन्हीं ने अपने और कुछ के लिए रोजी पैसा इकट्ठे करने के लिए माध्यम बना लिया। कांजी स्वामी के नाम पे तुम्हें दान चाहिए, गुजराती लोगों से ले लो तुम लाखों करोड़ों रुपये जितना चाहे, पर नाम कांजी स्वामी का आना चाहिए, फोटो लगी जाना चाहिए, चाहिए पैसा। के नाम से देने वाले भी गलत है, देने वाले भी गलत है। सबकी मूर्ता है, सांप्रदायिक बुद्धि है। समझो गृहीत मिथ्यात्व नया संप्रदाय, ये तो आज का नहीं है, ऐसे ही होता है। समय समय पर जब ज्ञानी होते हैं तो उनके संगे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, परंतु वे क्या कह रहे हैं, कितने लोग समझते हैं उसको। बहुत जबरदस्त भाव के अभाव करने के लिए उनने तो कई समय सार भाव के अभाव करने की, अशरीरी होने का साथ है। ये पैसा इकट्ठा करने का, दुकानदारी चलाने के लिए नहीं है। देव सास गुरु को जो और कोई प्रयोजन से उनको लेते हैं, माने उनका समर्थन बहुत अनर्थ करते हैं, अपने साथ में अन्याय करते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से उनको मानते हैं। आता समझ में, हमारी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर सबके विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि अपन जिसकी गलती बताओ वही विरोधी हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रशंसा करते रहो तो वो अपन वो हमारे अनुयायी बनेगा, और हमारे बस की है नहीं है जोड़ी प्रशंसा करना। गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि तुम्हें किसी ने तुम्हारे पास विश्वास करके आएगा जी हमें सही बात बताएंगे, और तुम उसको भ्रम में रखे रहो, तुमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होगा। इस भ्रम से कि भैया अपन अगर इसके दोष बताएंगे तो अब ये हमारी मानेगा नहीं, हमें मानेगा नहीं। अरे कौन किसको मानने वाला है, ये भ्रम है सबको अपना अपना। अगर तुम कांजी स्वामी ने तो किसी की चापलूसी नहीं की, तो क्या धूलिया सेठ धूल दे करके तो अपने को धर्मा तो हम मान लेना। वे तो भगवान के गीत गाते ना स्वरूप के, प्रभु तू भगवान है साहब, बधा भगवान देख तू अपने को। तो उनके तो आगे पीछे लोग और घूमते, अपने को जो जिनकी होनहार अच्छी है वे तो और खुश होते थे कि नहीं आप बहुत सही कह रहे हैं। हम तो अभी तक भ्रम में थे, लोग तो हमसे लूट भी लेते हैं और धर्म से भी 2 ही दिन से जाते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और हमारे परिणाम भी जो है हमें मान का साय पैदा करा करके हमें दुर्गति के पात्र बनाते। मान पर नहीं चढ़ने देते लोग, बेटा इसको दे करके तुम अपने को धर्मात्मा दम्भ मत कर लेना, दे करके ये सोचो कि अगर इसका सदुपयोग हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ज्ञानियों की एक बार उनके सामने परिस्थिति आई, गुजराती लोगों ने उनसे कहा कि ये बुंदेलखंडी लोग आते हैं, खाते खूब हैं और दान मान कुछ देते नहीं है। क्या सही बता रहे हैं, झूठी नहीं बता रहे। उनके सामने परिस्थिति आई कि ये बुंदेलखंड के लोग आते हैं वहाँ के, और ये खाते तो बहुत है और दान मान कुछ देते नहीं है, चले जाते खा पी करके। उनको बड़ा बुरा लगा, अरे तुम क्या सोच रहे हो साधर्मियों के प्रति, तुम्हारे पास धूल मिट्टी पुण्य के उदय से इकट्ठी हो गई, तुम्हारी है ये है? उतनी दूर से आते हैं ये लोग सुनने के लिए, बेचारे पैसे नहीं है, मान लो उनके पास धंधे नहीं है इतने, तो क्या हो गया, पर इतनी आत्मीयता से कितनी उससे सुनने के लिए आ रहे हैं, ये खाने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे पास। अरे आज तुमने ऐसा कहा, मत कहना कभी ऐसा, साधर्मियों के प्रति ऐसा भाव करना। इतनी करुणा थी उनको कि भैया ये जीव कैसे भी समझे, तो ये नहीं था कि कजू हमें माने, हमारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, हमारी जय जयकार करें। कौन ज्ञानी चाहता है। एक बार उनके लिए, हमारे लिए कौन से पंडित जी थे, उदयपुर में रहते थे, श्वेतांबर समाज से थे वो, पर क्या नाम था उनका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमें बताया, एक बार हम सब लोग इकट्ठे होकर के स्वामी जी के पास पहुंचे और
कहा कि स्वामी जी हम आपको आचार्य कल्प की उपाधि देना चाहते हैं सब लोग। अभी तो बहुत मैंने अंदर से समझते थे और बड़े सजग रहना चाहते, किसी पिडोवन उपाधि आएगा उसमें बोला था। उनने कहा चल बैठ जाओ सब लोग। अरे टोडरमल जी कोई अलौकिक चारों ज्ञानों के तलस्पर्धी, चारों अनुयोगों के तलस्पर्धी ज्ञाता थे, सारे करणान योग आदि के, तो वो तो कोई उनने उपाधि ली क्या? लोगों ने उनको दे दी, बाद में दे दी। वो चाहते थे क्या उपाधि? काय की उपाधि दी गई? उपाधि कैसी उपाधि? तो उन्होंने फौरन उस चीज को निषिद्ध करके बिठा दिया सब। मतलब काय की उपाधि भाई, कैसी उपाधि? समाधि करने के लिए आदि व्याधि उपाधि यही तो बाधक है। किन किन में आदमी अटक जाता है इन उपाधियों में। इसलिए विवेकी व्यक्ति बहुत सजग रहता है, इन सारी चीजों से दूर रहता है। ख्याति लाभ जो ही तो है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे इनमें उलझ गया, गए काम से, सात पकार है। इसलिए विवेकी व्यक्ति तो अपने स्वरूप की आराधना को छोड़ के किसी प्रलोभन में, किसी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में नहीं उलझता है। उलझता है उसको कोई चाहे। अरे वो तो तीर्थंकर पद को भी बताया, तीर्थंकर पद भी अगर कोई चाहता है तो निदान है, उसको निदान में लिया है ज्ञानार्णव में, उस तुम्हारे से परमात्म प्रकाश आदि में, तो वो निदान है उसको। वो नहीं चाहते ज्ञानी, चाहते क्या कोई पद? ये तो उनकी मजबूरी में स्वरूप आराधना करते हुए जब वो पूर्ण वितराग नहीं हो पा रहे तो सब जीवों के कल्याण की भावना भाते भाते सहज रूप से बंध जाता है। ये उनकी मजबूरी है। बंधन में कौन ज्ञानी पढ़ना चाहता है? इसलिए ज्ञानियों के जीवन में तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा और कोई चाह नहीं। एकमात्र उसी का रस है, उसी का निरंतर घोलन है, मनन है, चिंतन है, उसी की आराधना है। इसके अलावा और कोई आराधना का लक्ष्य नहीं होता। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। तो ये अपन को जो है ज्ञानी किस प्रकार से ज्ञान भाव के करता है, अन्न भाव के करता नहीं है। इसमें अपन को ये बताया कि द्रव्यपने से तो वे अपने ज्ञान स्वरूप हैं ही, सदा एक रूप रहते ही हैं, पर पर्याय में भी अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके वो विज्ञान घन होते हुए जाते हैं। वो बाहर में आश्रबंध आदि के कर्ता नहीं होते हैं। तो इस प्रकार उसी प्रकार सतत ज्ञान का कर्ता स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा है, परंतु मिथ्यात राग आदि रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात रागादि भावों का तन्मय तद्रूप होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना और भोक्तापना जानना चाहिए। परंतु हस्त व्यापार आदि क्रिया जैसे इच्छापूर्वक कुंभकार घट बनाने का करता है, उस प्रकार उस कुंभकार की तरह आत्मा हस्त व्यापार आदि क्रिया का, ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों का व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं होता है। अपने योग उपयोग अशुद्ध कहना है तो अशुद्ध उपादान रूप से उसका करता है। इस प्रकार ज्ञानावरण पद बदल कर दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय नामक सातों कर्म भेदों के साथ तथा मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नुकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ये सब 16 सूत्रों की व्याख्या करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न असंख्यात लोक प्रमाण अन्य विभाव परिणामों को भी जान लेना चाहिए। ज्ञानी किसी का कर्ता नहीं होता, एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा और अपने शुद्ध भावों का कर्ता जानना चाहिए। इस प्रकार ये 101 नंबर की अपनी गाथा पूर्ण हुई। अब आगे यहाँ अज्ञानी पर द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है, अज्ञानी भी किसका कर्ता है उसका स्पष्टीकरण चलेगा। वेक्षणं